हेलो बच्चों, आज पैराबोला का हमारा थर्ड लेक्चर है। तीसरा लेक्चर है आज पैराबोला का। सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़े थे पैराबोला में जब भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला होता था, लाइक वाई स्क्वायर इक्वल टू मान लो 60x लिखा हुआ था, इस टाइप के पैराबोला को हम लोगों ने देखा था। इसमें क्या पढ़े थे? एक्सिस निकालना, वर्टेक्स निकालना, टेंजेंट एट वर्टेक्स निकालना, फोकस निकालना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वगैरह निकालना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला से सीखे थे। और एक क्वेश्चन और किए थे, जब पैराबोला के फोकस दिए हुए थे और डायरेक्ट्रिक्स दिए हुए थे तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना सीखे थे, जो एक्स स्क्वायर वाई स्टैंडर्ड फॉर्म में आया था। उस लेक्चर के लास्ट में, सेकेंड लेक्चर के लास्ट में ही वो सवाल किए थे, जब फोकस पता था और डायरेक्ट्रिक्स पता था तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना था, जिसमें हम लोग फोकस अगर मान लो क्या पी था, फोकस अगर एफ था और ये डायरेक्ट्रिक्स था, तो हम लोगों ने क्या कंसेप्ट लगाया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, पी एफ इक्वल टू पी एम वाला, ठीक है ना। उसी में एक नोट निकल के आया था, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आया था कि अगर किसी भी पैराबोला का एक्सिस ऑफ पैराबोला और टेंजेंट एट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होगा तो उस पैराबोला का जो सेकेंड मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स इंटू वाई वाला टर्म, जो सेकेंड डिग्री वाला टर्म होगा, वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा जब उनका क्या हो, एक्सिस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के क्या होता था, पैरेलल होता था। यही हम लोग सीखे थे। तो इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं अब, जब भी कोई पैराबोला अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, क्या हो, देखो ये जितने भी पैराबोला दिए हुए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। या तो इसमें वाई स्क्वायर है या किसी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है। हम लोग अगले क्लास में ये भी देखेंगे कि जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों होता है तो उस पैराबोला को कैसे डील करते हैं। इस लेक्चर में हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर होगा या सिर्फ वाई स्क्वायर होगा, तो उसमें एक्सिस कैसे निकालेंगे, फोकस कैसे निकालना है, लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालना है, टेंजेंट एट वर्टेक्स कैसे निकालना है। जैसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म का निकालने सीखे थे, सिमिलरली वैसा ही कंसेप्ट हम लोगों को करना क्या होगा, ये जो भी फॉर्म दिए होंगे पैराबोला के उनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी सिर्फ वाई स्क्वायर है, एक्स वाला टर्म लीनियर है, या फिर हो सकता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 8y, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें एक्स स्क्वायर है और वाई वाला टर्म लीनियर है। ये कैसा पैराबोला हुआ, ये डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। तो जितना भी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े थे, 4 स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े थे, जिसमें एक्स या तो सिर्फ एक्स वाला टर्म क्वाड्रेटिक था और y लीनियर था, या y क्वाड्रेटिक था और x क्या था, लीनियर था। आज के भी क्लास में कुछ वैसा ही है, बट इसमें क्या है, इस फॉर्मेट में नहीं है। क्या है, वाई स्क्वायर 8y माइनस एक्स प्लस 19 है, तो इस फॉर्मेट में नहीं है। बट हम लोग ये जो भी फॉर्मेट दिया हुआ है उनको हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके जो भी फाइंड आउट करने, देखो क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वर्टेक्स, एक्सिस, फोकस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वगैरह वगैरह हम फाइंड करेंगे। जो इसमें फाइंड आउट किए थे वही इन चारों क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, बट इनको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे। तो देखो बहुत आसान है। इसमें मैं आप लोग को ना एक कंसेप्ट यूज़ करूँगा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का। अगर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन नहीं पता है तो मैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगा। आज बस थोड़ा सा आज बताऊंगा कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन होता क्या है, या ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। ओके, तो देखो कुछ नहीं है, बहुत आसान है ये क्वेश्चंस। इसमें भी हमें देखो जितना भी बता रहे हैं सबको ध्यान से देखना है, एकदम बेसिक से देखना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम तभी क्रैक कर पाओगे जब आपको बेसिक से फंडा क्लियर होगा, ठीक है। तो वीडियो 1 पैराबोला का, वीडियो 2 आज थर्ड वीडियो है, मतलब थर्ड लेक्चर है। सारा क्लास एक एक करके, एक एक कुछ भी स्किप नहीं करना है। देखोगे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन करना है। क्लास में जितना भी प्रैक्टिस कर रहे हैं सारा क्वेश्चन करना है। क्लास नोट्स अच्छे से रहेंगे, जो भी मैं यहाँ पे वीडियो में क्वेश्चन करवाऊंगा, आप देखना मैं एक लेवल, लो लेवल से हाई लेवल तक का सारा क्वेश्चन करवा दूंगा। आपका वीडियो देखने से पैराबोला का सारा कंसेप्ट, इवन जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा वीडियो से सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखो जैसे मान लो पहला का सवाल है। पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है कि वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस एक्स प्लस 19 इक्वल टू 0। ओके, अच्छा इनको मैं सॉल्व करूंगा, इनके जो फाइंड आउट करना है वो भी फाइंड आउट करूंगा, और मैं फिर इनके ना रफ स्केच भी बनाऊंगा। जैसे मान लो वाई स्क्वायर इक्वल टू, मान लो लिखा था मैं 6x माइनस 6x, ये तो ये कैसा होगा, ये ऐसा इसका रफ स्केच है। तो वर्टेक्स देखो कहाँ पे है इनका वर्टेक्स,
0 0 पे है और एक्सिस एक्स एक्सिस है। सिमिलरली इन चारों ये जो 4 पैराबोला दिया हुआ है इनके भी मैं वर्टेक्स वगैरह बनाऊंगा, उनका एक रफ स्केच बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो इसमें करना क्या, बहुत आसान है, कुछ भी लेंदी नहीं है। जो भी x के टर्म है उनको एक तरफ ले जाओ और जो भी y के टर्म है उनको एक साइड रखो। तो x के टर्म क्या है, जो भी x के टर्म है उनको एक साइड लिख लो, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस 19, ठीक है। फिर क्या करना, जो भी स्क्वायर वाला टर्म हो उनको ना परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना। मतलब जो भी चाहे या तो देखो किसी क्वेश्चन में या तो वाई स्क्वायर में या किसी सवाल में एक्स स्क्वायर में, अगर एक्स स्क्वायर में हो तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म और जो एक्स वाला टर्म होगा उनको ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने का कोशिश करो। या अगर y वाला टर्म हो तो y को बनाने का कोशिश करो। उसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओ, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो देखो, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे ये वाला टर्म है, इसमें मैं क्या सोच रहा हूँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये वाई स्क्वायर निगेटिव में होता, ध्यान देना एकदम एक एक स्टेप, अगर वाई स्क्वायर निगेटिव में होता तो पहले उसको हम पॉजिटिव बना लेते, माइनस कॉमन लेके, या इनको RHS में भेज देते, उनको LHS में ले आते, ठीक है ना। तो वाई स्क्वायर को क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो वाई स्क्वायर तो पॉजिटिव बना हुआ ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो ये 8y वाला टर्म है माइनस लिखो, और ये जो 8y है इसको क्या करो, -2ab बनाने का कोशिश करो। कैसे, देखो -2a को वाई स्क्वायर a है तो इसको वाई स्क्वायर को a मान लो, a स्क्वायर है, वाई स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर अगर वाई स्क्वायर है तो a की वैल्यू y है, तो -2a। अब b सोचेंगे तो ऐसा सोचो कि -2a में 2y में -2y में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे -8y मिले, तो 4 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अगर मान लो यहाँ पे -5y होता, ठीक है, तो क्या और मुझे लाना होता 8y, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करता, अच्छा सॉरी यहाँ पे अगर 5y होता -5y और मैं लिखता यहाँ पे क्या 2y लिखता, तो मुझे 5y लाना था तो मैं क्या करता 5/2 से मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या था 8 था तो मैं क्या किया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या कीजिए, देखो ये बन गया a स्क्वायर -2ab, जो b वाला टर्म है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा रहा हूँ, मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ। अगर यहाँ पे प्लस होता तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा होता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4 स्क्वायर तो अपने मन से ऐड किए तो इनको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे -4 स्क्वायर कर दिया, ओके। अब देखिए ये वाला टर्म, इतना टर्म ये जो मैं ब्रैकेट में लगाया ये बन गया y -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखो ये -4 स्क्वायर किए, यहाँ तो और कुछ है नहीं, आगे आ जाओ, इधर भी कुछ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक काम कीजिए, y इसको लिख सकते हैं y -4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा 16 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, x -19, मतलब ये -16 है ना, ये इस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -16 + 16 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा y -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू x -3 बन गया, ठीक है। अच्छा तो लिखो तो जल्दी से यहाँ तक फास्ट। तो ये आ गया, क्या आ गया, y -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू x -3। तो क्या लिख लेते हैं, y -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू x -3। अब सुनो, अगर मान लो यहाँ पे भी माइनस होता, ठीक है, -x होता, तो मैं क्या करता यहाँ पे देखो x पॉजिटिव में है, लेकिन अगर x निगेटिव में होता तो वहाँ से x कॉमन ले लेते और ये बन जाता x +3 बन जाता, ठीक है। तो कोशिश करना है यहाँ पे y का भी कोफिशिएंट +1 बनाने का कोशिश करना है और x का भी कोफिशिएंट +1 बनाने का कोशिश करना, ठीक है। तो देखो अब क्या आ गया, अच्छा यहाँ पे तो प्लस में ही है, अपना पैराबोला बन गया, पैराबोला बन गया। अब अपना काम है, पैराबोला अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा दिख रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं, ठीक है। तो फाइंड द वर्टेक्स एक्सिस ये सब निकालना है। तो हम लोगों ने जितना टेबल उस दिन पढ़ा था फर्स्ट क्लास में और सेकेंड क्लास में उनका जो यूज़ देखा था वो सब अपने एक मिनट हाँ सही है, वो सब हमारे किस काम का है, स्टैंडर्ड फॉर्म का है। और तो अगर मान लो कोई पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और उस पैराबोला को पॉसिबल है स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में ले जा पाना, मतलब ऐसा पॉसिबल है ही नहीं ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है ऐसा ले जाना, ऐसे स्ट्रक्चर में ले जाना अगर पॉसिबल है तो देखो ये भी इसी स्ट्रक्चर में दिख रहा है। कैसे सर, तो देखो y के भी टर्म, y में क्या है, y -4 का होल स्क्वायर है, तो ये वैसा कुछ दिख रहा है, और x देखो एक तरफ लीनियर है तो यहाँ पे भी लीनियर है,
तो मैं उसको कैसे कंसेप्ट को यूज़ करूँगा, उसी में मैं यहाँ पे ना शिफ्टिंग ऑफ क्या लगाऊंगा, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन लगाऊंगा, या उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो उसको मैं डिटेल में शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन का एक वीडियो बना के मैं बता दूंगा अलग से। अभी क्या करो, आपको बस इतना फोकस करना है, अगर नहीं जानते हो तो बस इतना ध्यान रखो। मैं क्या करूँगा, इसको ये y-4 को कैपिटल Y मान लूँगा। लेट क्या मान लिया, y-4 को कैपिटल Y मान लिया, यहाँ पे लेट कर लिया y-4 इक्वल टू कैपिटल Y, ठीक है। और क्या लेट कर लिया, x-3 को कैपिटल X मान लिया, मान लो, ठीक है। तो ये जो अपना पैराबोला था ये किस फॉर्मेट में चला गया, ये आ गया y कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल टू x। अब बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जहाँ पे 4a की जगह पे क्या है 1 लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पैराबोला में a की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा, यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट को 4a बोलेंगे अगर y स्क्वायर इक्वल टू हो, और अगर x स्क्वायर इक्वल टू हो तो y के कोफिशिएंट को 4a बोलेंगे। तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो a की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 1/4 आ गई, a आ गई। अब नाउ 1/1 हम लोग क्या निकालेंगे, वर्टेक्स निकालेंगे, एक्सिस निकालेंगे, फोकस, LLR का मतलब होता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और टेंजेंट एट वर्टेक्स निकालेंगे, ठीक है। तो लिखिए इसको, लिखिए, तो मैं इंक भर लेता हूं। हो गया, तो a की वैल्यू आ गई 1/4, a की वैल्यू आ गई 1/4। अब देखो क्या करना है, यहां तक लिख लिए हो, तो a की वैल्यू क्या आ गई है 1/4। नाउ देखिए, अच्छा पैराबोला, ये तो पैराबोला ये अपना लेट है, a की वैल्यू 1/4 है, और पैराबोला क्या है y स्क्वायर इक्वल टू x। नाउ देखो ये अपना पैराबोला है, ये शिफ्टेड पैराबोला है। यहाँ पे ये जो पैराबोला बना हुआ है ना, ये शिफ्टेड पैराबोला है। अभी देखना, मैं इसका रफ स्केच करूंगा ना, तो वहाँ पे मैं समझा दूंगा, ये जो कंसेप्ट यूज़ करूंगा ना, रफ स्केच जब बनाऊंगा तो मैं वहाँ से समझा दूंगा। तो सबसे पहला काम अपने को क्या निकालना है, वर्टेक्स निकालना है। तो बच्चों मैं लास्ट क्लास में हमेशा बोलता था, जब भी y स्क्वायर इक्वल टू, मान लो कुछ क्वेश्चन था 8x, तो मैं बोलता था देखो वर्टेक्स जो होगा 0 0 होगा, तो आंसर x 0 लो और y 0 लो। वही इसलिए इसी टाइम के लिए, ऐसे ही सवाल के लिए वो बोल रहे थे कि आप आदत में आओ कि 0 0 तो था उनका वर्टेक्स, लेकिन लिखो x 0 और y 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल Y 0 होगा वर्टेक्स, देखो x 0 y 0, तो ये भी 0 और कैपिटल x भी 0। तो अगर कैपिटल Y में 0 लिखा हुआ है तो इसकी है क्या, रियल में तो पैराबोला ये था, रियल में तो ये वाला पैराबोला था, तो ये क्या लिखा हुआ है, y की जगह पे y-4 0 लिख दूँ तो y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई यहाँ पे, और x की जगह पे क्या लिख दूँ, स्मॉल x की जगह पे क्या होगा x-3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। तो बच्चों जो अपना वर्टेक्स हो जाएगा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3,4। इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या है 3,4, ठीक है। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वैसे आप अगर 11th स्कूल में दोगे तो ऐसे ही लिखोगे, नहीं तो सिंपल है, देखो दिखाता हूँ। यहाँ पे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना के रखो, y भी पॉजिटिव रखो, इसको 0 के इक्वल रख दो, जो भी आएगी x की वैल्यू दैट इज वर्टेक्स। यहाँ पे 0 के इक्वल रखो, वो वर्टेक्स का यहाँ से x कोऑर्डिनेट निकलेगा और यहाँ से y कोऑर्डिनेट निकलेगा, वही हम यहाँ यूज़ किए हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, पहला तो हम लोगों ने क्या सीखा, पहला सीखा वर्टेक्स निकालना सीखा, ये हम लोग यहाँ से क्या सीख लिए, वर्टेक्स निकालना सीखे। दूसरा है एक्सिस। तो अब ये बताइए, एक्सिस यहाँ पे अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो इसका ये कैसा पैराबोला था, ये इस टाइप का पैराबोला था। तो एक्सिस क्या था इसका, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है y इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये नहीं लिखना कॉपी में, ठीक है ना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे समझने के लिए लिखना है तो लिख लेना, ठीक है। तो y स्क्वायर इक्वल टू x है, तो y स्क्वायर इक्वल टू x ऐसा पैराबोला बनेगा जिसका एक्सिस क्या होता है x एक्सिस, और x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। तो इस केस में भी मैं क्या करूंगा, तो y इक्वल टू 0 वो जब क्या होता था, जब y स्क्वायर इक्वल टू x अगर है, तो मान लो स्मॉल x लिखा होता है, बट यहाँ पे क्या कैपिटल ये वाला लिखा हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल y इक्वल टू 0। तो इस केस में कैपिटल Y मीन्स क्या, स्मॉल y, देखो y-4 इक्वल टू 0, तो ये आ गया आपका एक्सिस बच्चों, इसको आप y इक्वल टू 4 भी, ये भी एक्सिस है, ठीक है। ये क्या आ गया, एक्सिस आ गया। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, एक्सिस फाइंड आउट हो गया, अब फाइंड आउट करना है फोकस।
तो फोकस होता क्या था, देखो फोकस होता था अपना a,0 किस पैराबोला के लिए, वो टेबल याद होना चाहिए। ये क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax जैसा दिख रहा है, कैसा है ये, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इस पैराबोला का जो फोकस होता है x कोऑर्डिनेट पे होता है, जिसकी कोऑर्डिनेट क्या होती थी बच्चों, a,0। तो a क्या होता था, मैं वो उस समय बार बार बोल रहा था, a को लिखो क्या, स्मॉल x इक्वल टू a लिखो। तो यहाँ पे a है x कोऑर्डिनेट, तो कैपिटल X इक्वल टू a। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू अगली स्टेप में लिखो, a की वैल्यू है 1/4। तो कैपिटल X की वैल्यू क्या थी, x माइनस 3 इक्वल टू 1/4। तो x की वैल्यू आ गई 1/4 प्लस 3, इनको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 13/4। ठीक है, x कोऑर्डिनेट आ गया 13/4 और कैपिटल Y को 0 रखेंगे तो स्मॉल क्या है, कैपिटल Y की वैल्यू y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू आ गई y इक्वल टू 4। तो यहाँ पे मैं फोकस लिख देता हूँ, फोकस जो आएगा आपका वो 13/4, आएगा। आई बात समझ में, किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फोकस किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो पहला हम लोगों ने क्या सीखा, वर्टेक्स निकाल लिया, एक्सिस निकाल लिया, सेकंड नंबर में एक्सिस निकाले और थर्ड नंबर में क्या निकाले, फोकस निकाले। नेक्स्ट स्टेप है अपना लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। देखो कैसा भी पैराबोला है ना, मतलब शिफ्टेड पैराबोला हो या स्टैंडर्ड पैराबोला हो, तो उनका जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमेशा 4a ही होगा। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 1/4, तो यहाँ पे लेटस रेक्टम क्या होगा, 1 होगा, 1/4 इंटू 4 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखो, फिर आगे देखते हैं लेटस रेक्टम वगैरह सब करेंगे। नाउ अब हम लोग देखेंगे LLR, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 1 2 3 फोर्थ नंबर में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LLR बच्चों। LLR फॉर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a होता है, पैराबोला का ध्यान रखना। तो 4a की वैल्यू क्या है 1/4, तो कितनी आ गई, लेंथ कितनी आ गई 1 यूनिट। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आ गई 1 यूनिट। नाउ नेक्स्ट वन इज द इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। तो देखो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता था, वहाँ पे जब मैं कौन सा पैराबोला बनाऊँ, y स्क्वायर इक्वल टू x, हमेशा वो टेबल याद रखो, स्टैंडर्ड फॉर्म का हर कुछ याद रखो। आप शिफ्टेड पैराबोला होगा तो कर लोगे। ठीक है, तो इसका इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम होता था, अगर x कोऑर्डिनेट यहाँ पे मान लो क्या था, इस अगर फोकस से पास करती लेटस रेक्टम, फोकस क्या थी अपनी, फोकस क्या है, अरे यार फोकस तो मैं रफ कर दिया, उससे निकाल लेते हैं। फोकस हो जाएगा a,0, ठीक है ना। तो x क्या था, x माइनस 3 इक्वल टू a क्या है, a कितना था 1/4, तो फोकस आ गई थी 13/4। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है 13/4 अभी। ठीक है ना, ये x एक्सिस y एक्सिस मान, ये एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है टेंजेंट एट वर्टेक्स है, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है, तो फोकस ये x एक्सिस y एक्सिस नहीं मानो। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट 4, ये है फोकस। तो यहाँ पे क्या होता था, x इक्वल टू a हो जाता था, मीन्स x इक्वल टू 13/4 हो जाता। बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये कैपिटल y स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिया हूँ मैं, कैपिटल y स्क्वायर इक्वल टू x है। तो उस केस में ये x एक्सिस y एक्सिस मानना पड़ेगा, मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन x इक्वल टू 13/4 और कैपिटल X की वैल्यू क्या है, x माइनस 3 इक्वल टू 13/4 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या निकालना था अपने को, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम ना। तो उसमें क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ LR, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है बच्चों, x इक्वल टू a होता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल X इक्वल टू a। तो कैपिटल X कितनी है, देखिए क्या है, x माइनस 3 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई है 1/4, तो ये हो जाएगी x इक्वल टू 13/4। ओके, x इक्वल टू क्या आ गई 13/4, ये आ गई अपने को इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। नेक्स्ट वन इज द व्हाट, अगला है 6 नंबर में डायरेक्ट्रिक्स, मीन्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था, x इक्वल टू माइनस a होता था। आप जाके देख लेना। देखो हमेशा याद रखना, जो x लेटेस्ट रेक्टम और डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल होता है। लेटेस्ट रेक्टम अगर x इक्वल टू a है, तो डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स से जितना आगे फोकस होता है, मतलब लेटेस्ट रेक्टम होता है, उतना ही पीछे वर्टेक्स से पीछे उतना डायरेक्ट्रिक्स होता है। ठीक है ना, अगर फोकस अपना x इक्वल टू 13 है तो इसी के पैरेलल होगा। तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 13 ना होके यहाँ पे क्या होता, x इक्वल टू माइनस a में लिखता। तो चलो देख लो कैसे आ रहा है।
तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल X इक्वल टू माइनस ए, तो कैपिटल X की वैल्यू x माइनस 3 इक्वल टू माइनस ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1/4, तो x इक्वल टू आ रहा है यहाँ पे, और इधर लिखते हैं x इक्वल टू आ रहा है -1/4 प्लस 3, तो x की वैल्यू आ गई 11/4, देखो हम 13/4 लिख के छोड़ देते हैं, 11/4 आ रही है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। ओके, तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। नाउ अब क्या निकालना है बच्चों, टेंजेंट एट वर्टेक्स। लास्ट में 7th में मैं यहाँ लिखता हूँ टेंजेंट। टीवी क्या होता था इसका बताओ, टीवी क्या है, वाई एक्सिस है ना टीवी, इस पैराबोला का। मैं इससे बार बार क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, देखो y² इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, तो टेंजेंट एट वर्टेक्स होता है वाई एक्सिस, मतलब x इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ पे इसके लिए क्या होगा, ये वाला x कैपिटल X 0, तो कैपिटल X की वैल्यू क्या है x माइनस 3 0, तो टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या आ गई, x इक्वल टू 3 आ गई। आई बात समझ में, 4th 5th 6 और 7, ठीक है। जगह कम था इसीलिए थोड़ा हौच पौच दिख रहा होगा, लेंदी दिख रहा होगा, आप आराम से बैठ लिख लीजिए इनको। ये टीवी है, फिर मैं इसका ना एक रफ स्केच बनाता हूँ। ओके, इसको जल्दी से लिखो फास्ट। तो देखो इस पैराबोला का रफ स्केच करते हैं, ये पैराबोला कहाँ पे बनेगा और कैसा दिखेगा, ठीक है। उसके लिए देखो किसी भी पैराबोला के लिए एक्सिस पता होना चाहिए, वर्टेक्स एक्सिस पता हो जाए, और अपने को क्या फोकस पता हो जाए, डायरेक्ट्रिक्स पता हो जाए, ये 3 चीज़ पता हो जाए तो पैराबोला अपन बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या पता है हम लोगों को, वर्टेक्स पता है, फोकस पता है, एक्सिस पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, इवन अपने को लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, टेंजेंट एट वर्टेक्स वगैरह सब पता है। उतने की ज़रूरत नहीं है, इतने इन्फॉर्मेशन से हम लोग पैराबोला डिज़ाइन कर सकते हैं। देखो ये हो गया वाई एक्सिस, ये मान लो क्या है, ये वाई एक्सिस हो गया, वाई डैश, और ये है अपना क्या है एक्स एक्सिस है। थोड़ा नीचे बनाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि फोकस है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पैराबोला फर्स्ट में ही कहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्स डैश, यहाँ जगह बना रहा हूँ, ठीक है। नाउ देखिए तो एक्सिस क्या है, y इक्वल टू 4 है ना, तो y इक्वल टू 4 तो आता है बनाने, ये यहाँ पे कहीं होगा, ये y इक्वल टू 4, ये कौन सा लाइन हो गया, ये y इक्वल टू 4 हो गया, ये क्या हो गया एक्सिस है, ये क्या है एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस बन गया। इसी पे कहीं पे फोकस है, देखो फोकस का y कोऑर्डिनेट 4 है तो मतलब एक्सिस पे है, और x कोऑर्डिनेट है 13/4, तो मान लो यहाँ पे कहीं है फोकस, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 13/4, 4, ये हो गया फोकस, ठीक है। वर्टेक्स क्या है देखिए, अच्छा 13/4 देखो 3 पॉइंट समथिंग होगा, 4 3 जा 12 होता है, तो 13/4 3 से कुछ ज़्यादा होगा, और वर्टेक्स से 3,4, तो वर्टेक्स इधर कहीं पीछे होगा, इससे पहले ही होगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट है 3 पॉइंट समथिंग फोकस का, और वर्टेक्स का है 3 मीन्स पीछे, मतलब यहाँ पे वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स क्या है 3,4। ओके, तो पैराबोला ऑब्वियसली पैराबोला के जिधर ओपन होता है उधर वर्ड फोकस होता है, तो पैराबोला इधर ही बनेगा, ठीक है। ये अपना क्या है पैराबोला है, 1 मिनट, ये बन गया क्या पैराबोला बन गया, यही पैराबोला है। अगर बनाना है तो आप टेंजेंट एट वर्टेक्स बना दीजिए, टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होगा यहाँ पे x इक्वल टू 3 बन जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स बनाना है तो वो भी बना सकते हो, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या था, x इक्वल टू 11/4 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, तो 11/4 यहाँ पे कहीं होगा, ये अपना क्या हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या है, ये वाई डैश इधर है, ये x इक्वल टू 11/4 बच्चों, ये दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या है डायरेक्ट्रिक्स है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये फोकस हो गया, ऐसा पैराबोला बनेगा, ठीक है। अच्छा रियल में ये ओरिजिन था अपना, यहाँ पे ओरिजिन है, देखो ये एक्स एक्सिस से आराम से देखोगे सब दिख, अरे 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 गड़बड़ हो गया, गड़बड़, यहाँ पे ओरिजिन है, सॉरी यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, ओके। और ये जो है ना इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ, ये जो डॉटेड है ये अपना क्या है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये क्या है टीवी है। तो बहुत आसान है, आप जितने भी पैराबोला हैं सबको आप सॉल्व कर सकते हो और सबको डिज़ाइन कर सकते हो, सो सिंपल है। आई बात समझ में, तो इसको पहले बना लीजिए, ये लिखिए, देखो इन्फॉर्मेशन मुझे वर्टेक्स पता होना चाहिए, फोकस पता होना चाहिए, 2 चीज़ पता चल गया ना तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, पैराबोला बना सकते हैं, इवन एक्सिस नहीं भी पता हो, क्यों, क्योंकि वर्टेक्स और फोकस को ज्वाइन कर दो वही एक्सिस होता है, बस फोकस और वर्टेक्स दे दीजिए, मैं पैराबोला डिज़ाइन कर दूंगा। और ये बात इतना समझ में, तो ये हो गया। अब देखो इसके बाद ना मैं चारों नहीं बताऊँगा, मैं ये वाला थोड़ा लेंथी दिख रहा है ना, नहीं काम करता हूँ मैं लास्ट वाला बता देता हूँ, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसके लिए मैं हिंट कर दूंगा। सेकेंड और थर्ड आपको होमवर्क रहेगा आपका, मैं 4th नंबर अभी कर दूंगा, ठीक है। कर लीजिए इसको, पहले लिखिए। तो
पहला हो गया, सेकेंड और थर्ड ना करके मैं फोर्थ वाला बता रहा हूँ आपको। थर्ड वाला तो बहुत आसान है, सेकेंड वाला में मैं हिंट कर दूंगा। तो देखिए फोर्थ वाला क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक तरफ रखना है और वाई स्क्वायर वाला टर्म नहीं, एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक तरफ है और वाई वाला टर्म एक तरफ, या वाई स्क्वायर वाला टर्म एक तरफ और एक्स वाला टर्म एक तरफ, ऐसा करना है ना। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म आप क्या करो, राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में रखो, और वाई वाला टर्म आप क्या करो, राइट हैंड साइड में भेज दो। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म मीन्स एक्स वाला टर्म, एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो गया, और इनको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा -2y - 5। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब क्या करना है अपने को, देखो इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है, मतलब यहाँ पे देखिए माइनस अगर है तो यहाँ पे बनेगा a - b का होल स्क्वायर। ओके, तो देखो बहुत आसान है, क्या करना होता है, अगर अच्छा ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे बनाना है इधर इसको x स्क्वायर = 4ay, या तो सामने प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है, इस फॉर्मेट में ले जाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके चले जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, कैपिटल इस वाले यहाँ पे कैपिटल X आ जाएगा, यहाँ पे कैपिटल Y आ जाएगा, और इजली हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ टेबल। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग जो यूज़ करते हैं शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन का करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको अगर नहीं भी पता है ना, तो जैसे मैं बताया हूँ वैसे शिफ्ट आप लगा दो। शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन का एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, उसको देख लेना, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, इसको मैं कैपिटल X क्यों मान रहा हूँ, उनको मैं कैपिटल Y क्यों मान रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अभी आप मान लो, करना है ऐसे ही करना है इस सवाल को। जब मैं शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन बता दूंगा एक अलग लेक्चर में, तो देख लेना, वहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मेरा यहाँ पे मेन टारगेट है पैराबोला सिखाना, ना कि शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन सिखाना। वैसे शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन जो भी बच्चे स्टार्टिंग से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं उनको पता होगा शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन क्या है। नहीं पता तो मैं अलग से एक लेक्चर बना दूंगा, उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर है तो -3 की जगह पे 3 छोड़ दो, यहाँ पे लिखो 2 एक्स स्क्वायर, 2a क्या है, x अपना 2x। अब मेरा यहाँ क्या था, -3x था, तो -2x आ गया। तो -2x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 3x मिले, तो 2 को उड़ाना है मतलब हटाना है, तो 2 कैंसिल हो गया, तो देखो -3x हो जाएगा। तो यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए a स्क्वायर -2ab, b क्या बन गया 3/2, तो फिर क्या होगा 3/2 का होल स्क्वायर भी होगा, फिर -3/2 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा बच्चों, अच्छा इसको थोड़ा दूर कर लो, -3/2 का होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐड किए हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा इनको ब्रैकेट में रखा ताकि मुझे यहाँ पे ना a - b का होल स्क्वायर दिखे। ओके, यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, और ये हो गया क्या RHS में क्या हो जाएगा, -2y - 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, -2y - 5, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस से प्लस, और ये हो जाएगा 9/4। इनको सॉल्व कर लीजिए, -5 + 9/4, एलसीएम कितना आ गया 4, ये हो जाएगा -11/4। ठीक है, तो अगले स्टेप में लिख लेंगे उसको -3/2 का होल स्क्वायर, और x - 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया -2y, यहाँ पे एलसीएम ले लिए तो ये आ रहा है -11/4। तो देखो मैं बताया हूँ कि x और y का कोफिशिएंट हमेशा क्या करो, +1 बनाओ। ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें +1 अपने को बनाना है उसमें ले जाने के लिए। तो यहाँ पे देखो +1 तो है ही, यहाँ नहीं है, तो कैसे होगा, -2 कॉमन लेने पे होगा। तो इस साइड हम क्या करेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया y, ये माइनस कॉमन ले ली तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या होगा बच्चों, -2 कॉमन लिए तो इसमें 2 था नहीं, 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो ओपन करोगे जब इसको तो -2y और -2/8 4 हो जाएगा। ठीक है ना, अपॉन में 4 आ जाएगा, तो ये बन गया, उसी फॉर्मेट में बन गया। तो अपने पास क्या आ गया, देखिए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर x - 3/2 को क्या मान लिया, मैं कैपिटल X मान लिया, ओके, और y + 11/8 को क्या मान लिया, कैपिटल Y मान लिया, तो पैराबोला क्या हो जाएगा, कैपिटल X का होल स्क्वायर = -2, ये क्या है -2 कॉमन लिया, क्यों कॉमन लिए थे, y को पॉजिटिव बनाने के लिए y, ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल Y। तो यहाँ तक आ गया, अब तो हलवा है, अब ये क्वेश्चन हलवा है, तो लिखिए जल्दी से यहाँ तक, फिर आगे देखते हैं।
तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया क्या लिखा हुआ था, x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ था और -2 y की जगह पे यहाँ पे क्या 11/8 लिखा हुआ था। तो इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख दिया, जहाँ पे x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल X हो गया, और y प्लस 11/8 क्या हो गया, y प्लस 11/8 को मैंने क्या माना, कैपिटल Y मान लिया। आई बात समझ में। नाउ अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। ये कैसा पैराबोला है, ये है अपना x² इक्वल टू -4ay से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कैसा पैराबोला होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ऐसा कुछ होगा। इसको बना के रख लो, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, टेबल तो याद है ना, इसको बना के रख लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। एक मिनट है ना। तो क्या करना है अपने को, यहाँ पे ये पैराबोला मैं क्यों बनाया, ताकि अगर मैं भूल जाऊँ तो इसको देख के मुझे याद आ जाए कि कैसा क्या होगा, क्या क्या लेना है। अगर टेबल देखो, बहुत टेबल याद करना जरूरी नहीं है, फिगर को देख के समझ लो, टेबल याद हो जाता है, बहुत आसान है। नाउ रट्टा नहीं मारना है टेबल को, फिगर को समझिए, हो जाएगा। पहला क्या निकालना है अपने को, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के लिए क्या सीखे, फर्स्ट क्या था, वर्टेक्स था। तो वर्टेक्स के लिए सीखे 0 0, क्या था 0, x भी 0 और कैपिटल Y भी 0। तो x की वैल्यू क्या है, x माइनस 3/2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 3/2। ओके, और y की वैल्यू क्या है, y प्लस कैपिटल Y की वैल्यू 11/8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई -11/8। तो बच्चों आपका जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 3/2। बताइए कौन से क्वाड्रेंट में होगा, x पॉजिटिव और y निगेटिव। x पॉजिटिव y निगेटिव मीन्स 4th क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो पैराबोला का जो वर्टेक्स आ गया 4th क्वाड्रेंट में आ गया। नाउ सेकेंड वन इज द व्हाट, दूसरा क्या निकालना था अपने को, एक्सिस निकालना है। तो एक्सिस क्या होता है, एक्सिस अपना इस पैराबोला का देखो, इसका एक्सिस क्या दिख रहा है, y एक्सिस दिख रहा है, मतलब क्या, x इक्वल टू 0। तो अब इस केस में क्या करेंगे, एक्सिस क्या होगा, x कैपिटल X इक्वल टू 0। तो क्या है कैपिटल X, देखो कैपिटल X क्या लिए हुए हैं, x माइनस 3/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3/2 इक्वल टू 0। आप ये ले लो या फिर आप इसको x इक्वल टू 3/2 लिखो। ओके, थर्ड वन इज द व्हाट, अगला है फोकस निकालना है अपने को। तो फोकस इसका कहाँ पे होगा, ठीक है, फोकस कहाँ पे होगा, देखो जरा, तो फोकस अपना 0, -a पे होगा ना, फिगर से ही याद है 0, -a। एक मिनट, यहाँ जगह नहीं है, -a। तो क्या 0, -a, तो मतलब x इक्वल टू 0। इसलिए मैं वहाँ पे लास्ट लेक्चर में बोल रहा था x को लिया करो और y लिखा करो। वहाँ पे स्मॉल x स्मॉल y ही लेते थे, जो आंसर होता था वही होता था। बट यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, क्या कैपिटल X 0, तो कैपिटल X क्या है, ये ले लो। तो यहाँ हो गया x माइनस 3/2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 3/2 और कैपिटल Y इक्वल टू क्या होगा, -a। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने a निकाला ही नहीं इस क्वेश्चन में, चलो a निकाल लेते हैं। a कहाँ निकाले, a तो बहुत आसान है निकालना, देखो, और एक बार रफ कर लेता हूँ। फॉर a, देखो a मैं यहाँ पे निकाल के देखता हूँ, ठीक है। तो 4a की जगह पे देखिए क्या है, -2 लिखा हुआ है, देखो 4a की जगह पे -2 लिखा हुआ है। एक काम करो, -4a, यहाँ 4a की जगह पे 2 लिखा हुआ है, 2 माइनस है यहाँ पे, तो 4a को 2 से कंपेयर करेंगे, ना कि 4a को -2 से मत कंपेयर करो। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस लिख लिया है। तो यहाँ पे 4a इक्वल टू 2 होगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो फोकस क्या था, -a, तो y इक्वल टू -a, फोकस का y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास, 11 प्लस y प्लस 11/8 इक्वल टू -1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, y इक्वल टू -1/2 प्लस नहीं, यहाँ भी माइनस हो जाएगा ना, -11/8 हो गया। एलसीएम कितना आएगा, 8, -15/8 आ रहा है। y की वैल्यू आ रही है बच्चों 8 आ रहा है ना एलसीएम, हाँ, -15/8, ठीक है। तो यहाँ से फोकस का x कोऑर्डिनेट आ गया और फोकस का y कोऑर्डिनेट आ गया। देखो ध्यान देना, यहाँ पे ना मैं a निकाल लिया, पहले हम लोग a निकालना भूल गए थे, इसलिए सबसे पहले a निकाला करो, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में के पैटर्न में लिखने के बाद आप कंपेयर करके ना a निकाल लिया करो। तो a मैंने यहाँ फाइंड आउट। तो फोकस क्या आ गया, फोकस का x कोऑर्डिनेट 3/2 और y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -15/8 आ गया। तो मैं फोकस क्या लिख दिया यहाँ पे, फोकस -3/2 और -15/8। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, देखो बच्चों लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो 4a ही होगा, और 4 इंटू a की वैल्यू क्या थी, 1/2 थी।
4 इंटू ए की वैल्यू 1/2, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2 यूनिट्स। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या है, 2 यूनिट्स है। ओके, फिफ्थ में आते हैं। अगला क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। नेक्स्ट वन इज द व्हाट, इक्वेशन ऑफ एल आर। लेटेस्ट रेक्टम का, इसका लेटेस्ट रेक्टम बताओ क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका वैल्यू लिख दूं मैं y इक्वल टू माइनस ए होगा ना, y इक्वल टू माइनस ए मीन्स यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल Y इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो कैपिटल Y की वैल्यू क्या है, देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन अगर होती है तो उसकी इक्वेशन y इक्वल टू प्लस लेमडा या माइनस लेमडा। प्लस लेमडा कब, जब एक्स एक्सिस के अप होता है, और माइनस लेमडा कब, जब एक्स एक्सिस के डाउन में होता है, तो वो होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, y इक्वल टू माइनस लेमडा हो गया, आई बात सॉरी माइनस ए हो गया, तो y कैपिटल Y इक्वल टू माइनस ए। कैपिटल Y की वैल्यू क्या थी, y प्लस 11/8 इक्वल टू क्या, माइनस ए की वैल्यू क्या है 2, नो ए की वैल्यू 1/2 थी ना, सॉरी माइनस 1/2, तो ये आ गई y इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस 11/8, माइनस 1/2 माइनस 11/8, एलसीएम लोगे बच्चों 8 आएगा, तो ये हो जाएगा -4 और -11, ये आ जाएगी -15/8। तो यहाँ पे ना ये मैं करके बताया, वैसे इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया फोकस का, तो y इक्वल टू क्या था, फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट y इक्वल टू -15/8 आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे अपने लेवल को ऊपर करना है, क्या लिख देंगे, y इक्वल टू -15/8। तो ये आ गया अपना क्या, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गया। नाउ इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखते हैं। बहुत शानदार टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। मेंस में 3 सवाल तो आता ही है, 3 तो कंफर्म है, 4 सवाल भी पूछ देता है, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। 6 में क्या करना है, इक्वेशन ऑफ, देखो मुझे ना अभी तुम लोग को सिखाने में इतना टाइम लग रहा है, जब आप एक्सपर्ट करने लगोगे ना, प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो बहुत जल्दी कर लोगे, ठीक है। बस देखने में लग रहा है इतना टाइम लग रहा है और लेंदी है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा बताओ, इस अगर मैं पूछता इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर ऊपर y इक्वल टू ए पे होगा, ठीक है, y इक्वल टू ए पे होगा। तो मैं लिख दूँ कैपिटल Y इक्वल टू ए, तो कैपिटल Y की वैल्यू क्या है बच्चों, y प्लस 11/8 इक्वल टू ए क्या है, ए क्या था 1/2 था, तो y इक्वल टू हो गया 1/2 माइनस 11/8, एलसीएम आ गया 8 हो जाएगा, ये -7 होना चाहिए, चलो ठीक है, -7/4, तो ये आ गया y इक्वल टू आ गया -7/4 इज वॉट, ये इक्वेशन है किसका, डायरेक्ट्रिक्स का, ठीक है। लास्ट है टेंजेंट एट वर्टेक्स, लास्ट क्या है, टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो जगह नहीं है मेरे पास, आप इसको लिखिए, फिर मैं बताता हूँ, जल्दी से यहाँ तक लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होगा, देखिए टेंजेंट एट वर्टेक्स स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0, तो कैपिटल Y इक्वल टू 0, तो कैपिटल Y की वैल्यू थी 11 प्लस y प्लस 11/8 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू -11/8 आ गया। ये किसका इक्वेशन आ गया बच्चों, ये आ गया टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन आ गया। आई बात समझ में। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इस पैराबोला का, ये जो पैराबोला के एक्सिस वर्टेक्स पैराबोला ये सब जो निकाला हूँ, इनका मैं रफ स्केच करूँगा। आई बात समझ में। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स तक आप लिख लीजिए पहले। तो देखो वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, ये सब मैं क्या किया, लिख लिया हूँ। कि क्यों लिखा हूँ, इन सबको इसलिए लिखा हूँ ताकि मैं क्या कर पाऊँ, रफ स्केच कर पाऊँ। तो देखो बहुत आसान है, अपने को करना क्या है, वाई एक्सिस बनाना है, ठीक है, और एक्स एक्सिस बनाना है। ये क्या है, एक्स एक्सिस था, ठीक है, एक्स एक्स डैश, और ये अपने पास क्या है, वाई एक्सिस है। ओके, नाउ वर्टेक्स कहाँ है, 3/2 माइनस 11/8, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो वर्टेक्स यहाँ पे कहीं होगा, मान लो आप यहाँ पे मान लो, ठीक है, ये वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स क्या हो गया, वर्टेक्स मान लीजिए 3/2, मान मत लीजिए, वर्टेक्स है ही 3/2 और क्या हो गया -11/8, ये वर्टेक्स आ गया। फोकस क्या है, देखो फोकस का कोऑर्डिनेट नीचे है और -15/8 है फोकस का y कोऑर्डिनेट, तो नीचे कहीं होगा, क्योंकि -11/8 कम होता है इससे, -15/8 से, ठीक है ना, न्यूमेरिकली कम होता है, ठीक है। तो नीचे कहीं होगा फोकस, यहाँ पे कहीं होगा फोकस, तो ये हो गया 3/2 -11/8 फोकस हो गया। अब कुछ नहीं है यार, पैराबोला यूं करके, अच्छा एक मिनट, बहुत आसान था, मैं ये रुको, ये ना मैं इसको बनाना में दिक्कत होगा,
तो ये मैं पहले बना देता हूँ। तो ये क्या हो गया बच्चों अपना पैराबोला, मान लो कुछ ऐसा बन रहा होगा। मैं एक रफ बनाया हूँ, एक मिनट, ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। मान लो पैराबोला ऐसा कुछ बन रहा होगा, ऐसा कुछ बन रहा होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या था 3/2, ओके। कुछ नहीं है, वर्टेक्स फोकस बनाओ और जिधर फोकस है ना उधर पैराबोला का फेस उधर ओपन कर दो, ठीक है। और फोकस का ये कितना हो गया -15/8 हो गया। बहुत आसान है। एक्सिस आपका देखिए एक्स इक्वल टू एक्सिस, हाँ एक्सिस तो ऐसा होगा ना, एक्स इक्वल टू ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है। एक्सिस क्या होता है, जो वर्टेक्स और फोकस से होते हुए जाए और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर हो। और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कहीं होगा, वो यहीं कहीं नीचे होगा। डायरेक्ट्रिक्स ऐसा ये डॉटेड बना देता हूँ। डायरेक्ट्रिक्स ये क्या होगा y इक्वल टू -7/8। ये जो डॉटेड बनाया हो ना, डायरेक्ट्रिक्स बनाया हूँ। ये मैं रफ स्केच बस आप लोग को समझाने के लिए बताया हूँ, बना रहा हूँ। -11/8 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब देखिए हमने पहला और चौथा देख लिया। तो आज की क्लास में मेरा यही मोटिव था कि आपको ना अगर वर्टेक्स पैराबोला का और फोकस शिफ्ट हो जाए, जब वर्टेक्स और फोकस एक्स कोऑर्डिनेट पे ना होकर कहीं शिफ्ट हो जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में, बट उनके एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स और टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स और टेंजेंट एट वर्टेक्स ये सब कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल ही हो, तो उस पैराबोला के को कैसे डील करना है, उनके एक्सिस फोकस वर्टेक्स लेटस रेक्टम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वगैरह कैसे निकालना है, इस क्लास का मोटिव वही था बताना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे फाइंड आउट करना है। नाउ मैं एक बार ना आप लोगों को ना ये देखो थर्ड तो बहुत आसान है, सेकंड के लिए मैं हिंट कर देता हूँ। तो उसके पहले आप भी ये रफ स्केच एक बार बना लीजिए, ठीक है। ये सब का तो कोई मतलब है नहीं इधर, तो एक बार रफ स्केच ये बना लो। फोर्थ का था, सेकंड एक बार हिंट कर देता हूँ। तो ये देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन को मैं हिंट कर रहा हूँ। क्या करना होता है, y वाला टर्म और x वाला टर्म को सेपरेट कर देना होता है इक्वल के साइन से। तो ये y वाला टर्म ये है और ये है, तो इसको इधर रखो, LHS में रखो 20y, और x वाला टर्म आप RHS में भेज दो -67। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लो, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर करने में आसान होगा, हेल्प होगा। a स्क्वायर मुझे y बनाना है, ठीक है ना, y स्क्वायर बनाना है। तो ये हो गया 5y इक्वल टू -12x -67 एज इट इज़। अब क्या करेंगे, बहुत आसान, यहाँ पे ये a स्क्वायर हो गया -2a और b हो जाएगा 5/2, तो b स्क्वायर भी होगा तो मीन्स 25/4 भी होगा। ये देखो b स्क्वायर हो गया, तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। नेक्स्ट ये तो एज इट इज़ चल रहा है, अभी RHS में एज इट इज़ चल रहा है। फिर क्या करेंगे, देखिए ये जो अंडरलाइन लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये y -5/2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, लिख दिया मैं। और ये -25/4 एज इट इज़ छोड़ दीजिए। तो ये हो गया -12x -67। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू y -5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू -25/4, तो ये हो जाएगा -25 इक्वल टू -67, ठीक है। तो फोर इंटू y -5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 67। तो -67 + 25 कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 और 4 42। तो ये हो जाएगा -12x -42, ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये हो जाएगा y -5/2 का होल स्क्वायर। अब ये जो 4 है डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा तो RHS में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3x, क्यों, 12x अपॉन 4 -3x और माइनस ये हो जाएगा 42/4। तो आपका 4 से तो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा 21/2 इतना हो जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे ना y -5/2 का होल स्क्वायर रखना है। देखो y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और x का कोफिशिएंट भी +1 बनाना है। तो मैं -3 अगर कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस प्लस हो जाएगा और ये 21/6 हो जाएगा, क्यों, 3 कॉमन लेंगे तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा y -5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 इंटू x + 3 से कैंसिल आउट हो रहा है 2/7, ठीक है।
हो गया। अगर मुझे आप कहो तो इसका वर्टेक्स मैं कुछ नहीं करूँगा, इसका वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होगा -7/2 और y कोऑर्डिनेट होगा 5/2 और LLR इसका क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a। तो देखिए पहले a की वैल्यू निकालनी है, तो 3 = 4a रखो, जो भी यहाँ कोफिशिएंट है, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 3/4। ओके, तो LLR आ जाएगा आपका 3। तो मैं हिंट कर दिया हूँ, इसको आप कंप्लीट करके इसका आंसर कमेंट करके आप बताइए। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया कि किसी भी पैराबोला का जिनका एक्सिस और टेंजेंट एट वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स या तो एक्स एक्सिस या तो सिर्फ वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, अगर मीन्स वर्टेक्स शिफ्ट होकर, अगर वर्टेक्स ओरिजिन ना होकर, पैराबोला का अगर वर्टेक्स ओरिजिन ना होकर कुछ और हो जाए ओरिजिन पे, तो उन पैराबोलास का मैं एक्सिस, लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस वीडियो में हम लोगों ने वही सीखा। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, जितने भी पैराबोला हम लोग 4 पैराबोला देखे, इन सब पैराबोला में जो एक्सिस होगा पैराबोला का और जो टेंजेंट एट वर्टेक्स होगा और जो डायरेक्ट्रिक्स होगा, ये तीनों एक्सिस, पहली बात क्या, एक्सिस, टेंजेंट एट वर्टेक्स और जो डायरेक्ट्रिक्स होगा, ये तीनों एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल ही होगा। आई बात समझ में? तो आई होप आज आपको पूरा समझ में आया होगा कंसेप्ट। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अभी तक 3 क्लास हुई है पैराबोला की, जो भी समझे हैं 3 या 4 क्लास में जो भी समझे हैं वो पहले 5 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, ये हिंट है। ओके, बाय।